हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज का पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉज कैसे बनते हैं। तो किसी भी देश में लॉ बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना। अब पार्लियामेंट किस विषय पर कानून बनाती है? हमारी सोसाइटी में जो लोग होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं लोगों के, वो सेंसिटिव इश्यूज पर क्या करते हैं? डिमांड करते हैं लॉज बनाने की, रेज नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ, है ना। और हमारी पार्लियामेंट क्या करती है फिर? उन सेंसिटिव प्रॉब्लम्स पर या इश्यूज पर लॉज बनाती है। ठीक है, यहां पर एक स्टोरी के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया गया है। पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। परिवार के किसी भी मेल सदस्य के द्वारा अगर किसी भी फीमेल को, चाहे वो डॉटर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो मदर हो या चाहे वाइफ हो, अगर किसी भी महिला को डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिजिकली चोट पहुंचाई जाती है, वर्बली, सेक्सुअली या इकोनॉमिक फॉर्म में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो इसे डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक स्टोरी दी हुई है कि डोमेस्टिक वायलेंस पर किस तरह से एक सिविल लॉ बनाया गया। लॉज दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं क्रिमिनल लॉज, दूसरा होता है सिविल लॉज। तो यहां पर ये दो महिलाएं दिखाई गई हैं। इन दोनों महिलाओं ने, जिनका नाम यहां पर साजिया और कुसुम है, इन दोनों ने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास कराने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, रोल प्ले किया। तो ये शुरुआत यहां पर दिखाया गया है अप्रैल 1991 से, जहां दो महिलाएं क्या कर रही हैं? एक एडवोकेट से बात कर रही हैं। इसमें बताया, पहली महिला बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। दूसरी महिला बोलती है मेरा बेटा और मेरी बहू, सन एंड डॉटर इन लॉ, वर्बली एब्यूज करते हैं, गालियां देते हैं मतलब, और इवन मेरे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी मुझे नहीं देते हैं। वो महिलाएं बोलती हैं कि हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो वायलेंस हो रहा है, हम वायलेंस माने हिंसा जो हो रही है, हम उसे भी रोकना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें हमारे घर से बाहर ना निकाला जाए। जिस एडवोकेट के पास वो आती हैं, वो बोलती हैं कि इस यहाँ आपको क्रिमिनल लॉज ही सिर्फ हमारे पास हैं, आपको पुलिस के पास जाना ही जाना पड़ेगा। थ्रू आउट 1990s, 1990 के बाद से थ्रू आउट 1990 के डेकेड में पूरे में एक नया लॉ बनाने की डिमांड उठती रही, अलग अलग फोरम से, अलग अलग मंचों से। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो या फिर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ने एक न्यू सिविल लॉ बनाने के लिए डिमांड की। अभी तक जो लॉ था वो क्रिमिनल लॉ था। इस संदर्भ में, डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में कोई सिविल लॉ नहीं था। इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिवली, इट मीन्स लॉयर्स का एक ग्रुप था जिसमें कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी थे, लॉयर्स भी थे, कुछ एक्टिविस्ट भी थे। पूरे देश में उन्होंने एक ड्राफ्ट ऑफ बिल, यानी किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होना चाहिएगा, उसका एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट पूरे देश में सर्कुलेट किया। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन रखी गई, उसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, हर तरह के गलत व्यवहार को क्राइम माना गया। ठीक है, और दूसरी तरफ साथ ही साथ महिलाएं जो परिवार में रहती हैं, शेयर्ड फैमिलीज में रहती हैं, उन्हें उनके घरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, यह भी सुनिश्चित किया गया। और साथ ही साथ यहां पर मॉनेटरी रिलीफ, यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो उसको मॉनेटरी रिलीफ, यानी उसको कुछ मासिक तौर पर कुछ पेमेंट किया जाए, यह भी इसमें प्रावधान किया गया। सो बहुत सारी मीटिंग्स हुई अलग अलग जगह पर। वुमेन्स मूवमेंट जो चल रहा था,
डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वो चाहते थे कि गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आए पार्लियामेंट में, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो फाइनली 2002 में एक बिल पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन जो लॉ बनाया गया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो उस ड्राफ्ट में जो डेफिनेशन रखी गई डोमेस्टिक वायलेंस की वो अलग थी, ठीक है। साथ ही साथ मॉनेटरी रिलीफ की बात की गई थी, वो भी नहीं यहां पर मेंशन किया गया। शेयर्ड फैमिलीज में रहने वाले लोगों को महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये भी उस बिल में नहीं था। तो मतलब जितना भी ड्राफ्ट में था उसमें से अधिकांश बातें नहीं थी। इसीलिए जो वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थी, महिलाओं के जो संगठन थे, उन्होंने और साथ ही साथ उनके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये कमेटी होती है जो सारे के सारे बिल्स की स्टडी करती है और लॉ बनने से पहले उन बिल्स की स्टडी करती है और उसको फाइनल रिकमेंडेशन देती है, के सामने अपनी मांगे रखी। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे उन्होंने इस बिल में जो मांगे रखे उनको माना, और इस तरह से सन 2002 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस राज्यसभा और लोकसभा दोनों में गई, और कमेटी ने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी, लगभग वो सारी डिमांड्स महिलाओं के संगठनों की मान ली गई उसमें, और एक नया बिल लाया गया और 2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनली 2006 में हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, और उसको हमारे प्रेसिडेंट का असेंट भी, प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल गई। फाइनली जब 2006 में बिल पास हुआ तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बड़ा ही उत्साह दिखाया, और उन्होंने बताया कि ये जो नया लॉ बनाया गया है, इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन रखी गई है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक सिविल लॉ प्रिपेयर किया गया है जो बहुत सारी महिलाओं को, चाहे वो वाइफ्स हों, चाहे मदर हों, चाहे डॉटर हों, चाहे सिस्टर हों, सभी को वायलेंस फ्री होम प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज it recognizes the right of women to live in a shared household. Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief also. Their expenses including medical cost. यानी अगर महिलाओं के साथ कोई बुरा व्यवहार होता है तो उनको मॉनेटरी रिलीफ भी मिल सकती है। Now begin new long journey. एक नई जर्नी चालू होती है। Now government has to ensure that the law is implemented and enforced. लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया, अब जरूरी है कि गवर्नमेंट इसको क्या करे, इंप्लीमेंट करे और इसको एनफोर्स करे। तो ये एक स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग एक नया लॉ बनाया गया। तो आज के वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया। इन नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी इसके थर्ड पार्ट के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय।